तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे वाले होंगे। तो आज हम बात करेंगे, एक जो माँ है अपनी ही बेटी के मंगेतर के साथ भाग गई है। कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग। अब एक ही गाना गाने का मन कर रहा है। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन। चलिए मजाक तो हो गया। तो देखिए ये गाइस, ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, ये तस्वीर एक दामाद है और एक सास है। जो ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये एक बेटी है जिससे वो जो दामाद थे, राहुल नाम है, उनकी शादी होने वाली थी इस बेटी से। तो इनका जो 14 की 16 अप्रैल ऐसे ही कुछ इनकी शादी थी। अभी अप्रैल में ही, अप्रैल जो चल रहा है 2025, इसमें ही इनकी शादी होने वाली थी। तो ये है जो पीड़िता है, मतलब जो लड़की है उसके पिता, ठीक है। जो पिताजी हैं इनको छोड़ के इनकी जो माताजी हैं लड़की की, भाग चुकी हैं अपने दामाद जी के साथ। मतलब जिससे अपनी लड़की की शादी करने वाली थी, जो राहुल है, उन्हीं के साथ जितने गहने पैसे सारी चीज़ें थी, सारी चीज़ें लेके वो भाग गई हैं। जो लड़का था वो लड़की से कम अपनी सासू माँ से ज़्यादा बात करता था। ये बात बाद में पता चली जो भाई साहब हैं उनको। तो वो अब कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो बेंगलोर में था, बेंगलोर में 4 महीने से था, वहीं पे मैं काम कर रहा था, तो मुझे तो पता ही नहीं था। जब वो भागी तब पता चला। तो देख लीजिए गाइस, जिसके जिसके पति नहीं ध्यान दे रहे हैं अपनी अपनी पत्नी पे, तो ध्यान दीजिए। और ये देखिए शादी के कार्ड भी छप चुके थे। ये देखिए शादी का जो कार्ड है ये भी छप गया था। शादी होने वाली थी 16 तारीख को। जैसे जैसे शादी की डेट नज़दीक आ रही थी, वैसे वैसे ये अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। और वैसे जब से इंगेजमेंट हुई थी लड़की के साथ, तब से वो लड़की से तो बात करता ही नहीं था, सिर्फ सास से बात करता था। हर 2-2 मिनट पे, 1-1 मिनट पे सासू माँ से बात होती थी। 22-22 घंटे बात होती थी। खुद जो ससुर जी हैं, मतलब जो लड़के के ससुर जी, मतलब लड़की के जो माँ पिताजी हैं, वो खुद कह रहे हैं 22-22 घंटे बात होती थी। और लड़की खुद कह रही है 22-22 घंटे वो दामाद और सास बात करते थे, लड़की से वो बात ही नहीं करता था। कहाँ होनी थी शादी आपकी? सर्रा दादू के पास पौनी गाँव। क्या नाम था लड़के का? लड़की का नाम था राहुल। अब क्या मामला हुआ है जो? मामला ये हुआ है सर, किसकी कॉल रही थी? राहुल की और मेरी माँ की ठीक। कॉल चल रही थी। उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब 3.5 लाख रुपए थे हमारे अलमारी में, 3.5 लाख रुपए और 5 लाख का था जेवर सब। वो लेके उस लड़के ने जो जो बोला है ना, सब उसने किया है। उस लड़के ने ये बोला है कि पैसे लेके आओ सारे, तो उसने पैसे सब सारे ले लिए। और जेवर 5 लाख का था, वो भी सारा जेवर पैसे वगैरह सब कुछ गायब करके, सब कुछ हमारे घर में ऐसा 10 रुपए भी नहीं छोड़ के गई है कि चाय कर लें और हम पापे खा लें उससे। कौन ले गया आप? माँ, सारे पैसे। तो कब की घटना है? तो परसों की परसों की? हाँ? अब किस तरह की मांग करती हैं आप प्रशासन से? 1 लाख 8-10 दिन हुए हैं। 1 लाख रुपए की चिट्ठी जाती है हमारे यहाँ बराती से। 1 लाख वहाँ उनके साथ भेज दिए हैं। 50 कैश थे, 50 थे फोन पे में, सबूत भी हमारे पास। 1 लाख कैसे थे, 50 कैश थे और 50 मतलब फोन पे से। अब पुलिस प्रशासन से किस तरह की मांग है आपकी? हमारे सारे पैसे वापसी मिले। 3.5-4 लाख रुपए थे सर हमारे, वो सारे हमें वापस मिलने चाहिए। 5 लाख का हमारा जेवर था, वो भी हमें सारा वापस मिलना चाहिए। हमारे से चाहे कहीं भी आके मरे, अब वो हमें तो कुछ भी मतलब है नहीं, बस हमें तो हमारी चीज़ें वापस चाहिए। नहीं, आपको कब पता चला कि आपकी माँ जो लड़के के साथ फरार हो गई? 4:30 बजे से, परसों 4:30 बजे। और लड़की के पिताजी क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए कि क्या क्या हुआ था। मेरी लड़की की इसी 16 तारीख की शादी थी, 4वां महीना 2025। उसके अलावा वो लड़का लड़की से बात नहीं करता था, वो अपनी सास से बात करता था। मेरी पत्नी से, मेरी लड़की की जो रिश्ता कर रखा था मैंने। अच्छा, अपनी बेटी का जो आपने रिश्ता किया था जी, वो लड़का मेरी बीवी से बात करता था। 3 महीने से मैं बाहर रहता हूँ, बेंगलोर रहता हूँ सर जी, बिजनेस करता हूँ, बाहर रहता हूँ। मैं अभी मैं बाहर से आया हूँ, तो मुझे कुछ ऐसी सूचना मिली थी, बात कर रही थी, मुझे थोड़ा शक भी हो रहा था। ये शादी नज़दीक आ चुकी थी, इसके लिए मैंने कुछ डाटा फटकारा नहीं था।
ये अपनी बहन के यहाँ मुझे निमंत्रण देने मेरी पत्नी ने मुझे भेजा था। ये परसों संडे के दिन मैं सुबह घर 11 बजे निकला हुआ हूँ, शाम को मैं 8 बजे घर पे आया हूँ। थाने में जो तहरीर दी है आपने गुमशुदगी की दी है, क्या दी है? जी, गुमशुदगी की दी है। किसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट? लड़के के साथ में है, जो धर्मपत्नी जो मेरी थी वो उसी लड़के के साथ में गई हुई है। दोनों की मिनट में 24 घंटे के अंदर 22 घंटे बात हो रही थी। मैं घर पे नहीं था, इसीलिए मुझे कुछ कन्फर्म नहीं थी। इतनी मुझे मालूम जरूर था 22 घंटे उसी लड़के से बात हो रही थी। अच्छा, आपकी जो बीबी है, आपने जो अपनी बेटी के लिए जो लड़का देखा जी, था, उनके साथ चली गई है? उनके साथ गई है। वही लड़का मेरी बीबी से ही बात करता था, लड़की से बात नहीं करता था। वो मेरी बीबी को लेके फरार हो गया है। और सर उसमें कम से 3.5 लाख कैश रखा हुआ था शादी का, और उसमें 5 लाख 5.5 का लगभग जेवर लेके फरार है। क्या तारीख को फरार हुई है? जी, ये परसों 6 तारीख थी। 6 तारीख को शाम को 4:30 बजे घर से निकली हुई है। शाम को मैं आने के बाद 8 बजे आया हूँ। मैंने कॉल करा था, 2-3 टाइम मैंने रिसीव करा तो अपना स्विच ऑफ कर लिया। जो लड़के के पास मेरा 10:30 बजे तक मैंने कॉल करा है, वो बार बार झूठ पर झूठ बोलते जा रहा था कि मुझे मालूम नहीं है, ये है वो है। तो मुझे झूठ पे झूठ, मैं बोला तेरे पास है तो अभी भेज दे। बाद में मुझे बोला तुमने 20 साल तुम्हारी शादी को होने जा रही है, तुम इनको परेशान करते हो, अब तुम इनको भूल जाओ, इसके बारे में कुछ मत सोचना। किसने बोला है? उसी लड़के ने बोला है जो बेटी के जी। लड़का देखा? और मेरी 10:30 बजे तक मेरी कॉल होती रही। उसके बाद में अपना भी स्विच ऑफ कर लिया मोबाइल। बीबी ने, जैसे मैं घर आया हूँ 8 बजे, उसने मेरा नंबर मैसेज आने के बाद मैंने कॉल करी थी, स्विच ऑफ उसने कर लिया था। उसके बाद ये इस लड़के ने अपने शक के ऊपर, इसने कि मेरा नाम नहीं है, इसने 10 बजे अपना स्विच ऑफ करा है। जब ये आपस में मिल चुके हैं, फिर ये परसों शाम को 10 बजे के बाद में फ़ोन दोनों का स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद में फरार है। अब जो पुलिस को आपने तहरीर दी है, पुलिस ने किस तरह का आश्वासन आपको दिया हुआ है? क्या चीज़ सर जी? पुलिस ने आपको किस तरह का आश्वासन दिया है, क्या कार्रवाई करी है पुलिस? पुलिस ने कार्रवाई ये की है जी सर, ढूंढने का 2 दिन के अंदर हम ढूंढ सकते हैं इसको। कॉल रिसीव में अपना नंबर, दोनों का नंबर डाल चुके हैं। ट्रेस में नंबर वहाँ कॉल ट्रेस में नंबर डाल दिया है। हमें बोले थे कल सुबह आना, अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं, क्योंकि हमारे घर परिवार के लड़के के यहाँ आदमी गए हुए हैं, इसलिए हम मंडरा थाने में अभी नहीं पहुँचे। तो बेटी की शादी कब की थी? ये इसी 16 तारीख की थी, 4वां महीना 2025। अच्छा, अपनी ही बेटी के अपने दामाद का, उसका दामाद ही हो गया ना, दामाद के साथ में ही गई हुई है दामाद के साथ फरार हो गई। जी। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से? जी, मैं ये चाहता हूँ जल्दी से जल्दी 1 दिन 2 दिन के अंदर मेरे हाथ में लाना चाहिए। उसके बाद हमारा उनका जो होगा, जो देखा जाएगा, हम एक बार हमारे सामने पेश किया जाए उनको। तो गाइस देख लिया आपने, घोर कलयुग चल रहा है, इसलिए संभल के रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपनों का, अपना सबका ख्याल रखिए। आती हूँ मैं नए अपडेट के साथ, चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बाय बाय, टेक केयर।